क्या आपने कभी ये सोचा है जब आपकी सैलरी 15,000 थी तब भी पैसे कम पड़ते थे, फिर सैलरी 20,000 हो गई तब भी महीने के आखिर में पैसे खत्म हो गए, फिर धीरे-धीरे सैलरी 40 से 50,000 पहुंच गई तब भी लगता है कि पैसे आखिरकार जाते कहाँ हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए समस्या हमेशा सैलरी कम होने का नहीं होता है। कई बार हमारी जो सैलरी है ना वो बढ़ती है लेकिन उसके साथ-साथ हमारे कुछ खर्चे भी हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। और यही वजह है कि इनकम बढ़ने के बाद भी ना सेविंग नहीं बढ़ती। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे हम अपने कम सैलरी में भी हम सेविंग कर सकते हैं और सेविंग ना होने के क्या-क्या कारण होते हैं। तो सारी विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू। मैं इस चैनल में परिवार से संबंधित, बच्चों की परवरिश से संबंधित और रिश्तों से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में पुश अप करने के लिए सहायता करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सारे पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मुझे ये लगती है कि सैलरी बढ़ती तो ज़रूर है, लेकिन ना आपकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी 20,000 रुपए थी और आप एक साधारण सा मोबाइल इस्तेमाल करते थे, आपके पास पुरानी जो चल रही थी वो बाइक थी, आपका बाहर खाना कम होता था, शॉपिंग भी बड़े सोच समझ के किया करते थे क्योंकि उस समय क्या बजट आपका टाइट होता था। और जो टाइट बजट है उसको मेंटेन करने के लिए आप उस तरीके से खर्च कर रहे थे। लेकिन फिर जैसी सैलरी आपकी 20,000 से बढ़ जाती है, समझ जाइए 30 से 35,000 रुपए हो जाती है, तब आपको लगता है कि अब थोड़ा-सा अच्छा फ़ोन लेना चाहिए, बाइक को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, घर में विंडो एसी की जगह हमको प्रॉपर स्प्लिट इन्वर्टर एसी लगानी चाहिए या फिर जो बाहर का जो खाना-पीना भी होता है ना, वो हमें थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। सैलरी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर सैलरी के साथ खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाए, तो सेविंग वहीं पर रुक जाती है। सेविंग होना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को है ना अपग्रेड करते जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि आप पहले 20,000 कमाते थे, पर आप 15,000 में घर चला लेते थे और 5,000 बचा भी लेते थे। फिर सैलरी बढ़कर जैसे 30,000 हो जाती है ना, तो आपने सोचा कि अब तो 10,000 बचेंगे। लेकिन होता ऐसा है कि घर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, शॉपिंग बढ़ जाती है, फिर बाहर आना-जाना, घूमना-फिरना ज़्यादा बढ़ जाता है, कई सारी चीज़ें आप ईएमआई पे ले आते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ जाती है और हर महीने लगभग-लगभग खर्च ही 25,000 का हो जाता है। फिर अब बचा सिर्फ वही 5,000 जो आपके पहले बचा करते थे, यानी कि 10,000 बढ़ी, लेकिन सेविंग बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसे आसान भाषा में समझे तो इनकम बढ़ी लेकिन लाइफ़स्टाइल उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि दोस्तों हर छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर ना आने वाले समय में ना एक बड़ा खर्च बन जाती है। हम अक्सर बड़े खर्चों को ही दोष देते हैं कि जैसे ईएमआई बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन असली समस्या कई बार ना छोटी-छोटी चीज़ों में छिपी हुई होती है। हर दूसरे दिन बाहर की आप चाय पी रहे हैं, बाहर से आप ज़ोमैटो, स्विगी और कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उससे आप खाने मँगा रहे हैं। छोटी-मोटी आप शॉपिंग्स कर लेते हैं, जितने भी सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स है वहाँ से और बिना ज़रूरतों के आप कई सारे सब्सक्रिप्शंस लेके रखते हैं। भले ही आप महीने में 1 या 2 बार ही उस सब्सक्रिप्शंस का आप यूज़ करते हो, लेकिन उस जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो आपको हर मंथ आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज वो काटते जाता है। तो बार-बार कैब, ऑटो और ऐसी शुल्क मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है ना, एक दिन में 100, 200, 300, 400 रुपए तक का खर्च बैठा देता है। और इतना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब महीने का आखिरी होता है ना, तो ये जो छोटे-छोटे खर्चे जो आपने किए होते हैं ना, एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। बस इतना समझना ज़रूरी है पैसे जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि सैलरी बढ़ते ही ईएमआई लेने की गलती कभी ना करें। ये सबसे बड़ी जो मैं कहना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम है लोगों के अंदर वो ईएमआई की है। मैंने पिछली वीडियोज़ बताई थी जिसमें मैंने बताया था ईएमआई कैसे जो एक मिडल क्लास फैमिली को बर्बाद करता जा रहा है। ईएमआई कोई गलत नहीं है, लेकिन सही चीज़ के लिए ईएमआई लेना वो सही है और गलत चीज़ों के लिए आप ईएमआई ले लेते हैं अपने शौक के लिए, ना कि अपनी ज़रूरतों के लिए, तो वो आपको डुबा देती है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, ईएमआई हमको कब लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, ठीक है? तो ये गलती बहुत सारे मिडिल क्लास परिवार करते हैं कि सैलरी बढ़ती है तो लगा अब ईएमआई आसानी से भर देंगे, फिर नया फ़ोन ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, फ्रिज ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, नए-नए फर्नीचर्स ले लेते हैं और कभी-कभी तो ऐसा बड़ा लोन ले लेते हैं कि शुरुआत में लगता है कि 2-3 हज़ार की ईएमआई है, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन जब वो 6-7 ईएमआईज़ जब जुड़ जाती है ना, तो फिर याद आता है कि सैलरी से पहले ही सैलरी का बड़ा हिस्सा जा चुका है। फिर महीने के आखिर में वही बस सवाल आप हर कोई पूछते हैं कि यार ये पैसे बचते क्यों नहीं हैं? इसलिए सैलरी बढ़ने के बाद ना सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि अब मैं क्या खरीद सकता हूँ? सबसे पहले आप सोचिए कि अब मैं कितना बचा सकता हूँ? सारे खर्चों को हटा के।
क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ ना सेविंग पहले तय नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही ना सबसे पहले घर का खर्च, ठीक है, फिर शॉपिंग, फिर बिल्स, फिर घूमना, फिर ईएमआई और हर महीने के आखिर में जो कुछ बच जाता है ना, उसको वो सेव कर लेते हैं और महीने के अंत तक ना कुछ भी सेविंग नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर लोग ना इस महीने के अंत में कुछ बचा ही नहीं पाते, क्योंकि जो छोटी-सी जो आदत हो जाती है ना खर्च करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको एक सिंपल से आपको हैबिट डालनी होगी कि सैलरी आते ही ना थोड़ा पैसा आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए कि इतना पैसा मुझे सेव करना है। इमरजेंसी फंड बनाइए और सेविंग अकाउंट बनाइए, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मैंने पिछले वीडियोस पे अच्छे से समझाया था मिडिल क्लास फैमिली वाले पूरे सीरीज़ पे कि हमको इमरजेंसी फंड कैसे जमा करना है और सेविंग हमको कैसे करनी है। ठीक है? तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी अगर 30,000 है और आप शुरुआत में सिर्फ 2-3 हज़ार ही अलग रख रहे हैं, यानी कि 2,000 रुपए आप सेविंग कर रहे हैं, 2,000 आप अब इमरजेंसी फंड में रख रहे हैं। तो उससे भी आप समझिए कि वो आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सँभाल सकता है जब आपका जो समय है ना वो बुरा चल रहा हो। क्योंकि जो पैसा पहले बचा लिया जाता है ना दोस्तों, वो अक्सर बचता है। जो पैसा बाद में बचाने की कोशिश करते हैं ना, वो कभी नहीं बचता। ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, आप खुद अपने लाइफ़ में देखिए ना, आप महीने के अंत में इतने खर्च कर लेते हैं कि खर्च पूरा करने के लिए भी आपको फिर दूसरों से कर्ज़ लेना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हम सही तरीके से अपने पैसे को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। एक मिडिल क्लास फैमिली को किस तरीके से अपनी सैलरी को डिवाइड करना है, किस तरीके से आपकी सैलरी को मैनेज करके चलना है, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो दूसरों को देखकर अपना खर्च नहीं बढ़ाना है, ठीक है? ये समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपका दोस्त ने नया आईफ़ोन खरीदा है, ठीक है? तो आप भी सोचते हैं कि मेरे पास तो पुराना फ़ोन है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ एक लेटेस्ट मोबाइल, एक अच्छी-सी मोबाइल खरीदनी चाहिए। अगर आपके जो पड़ोसी हो जाते हैं, वो कुछ अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं मान के चलिए, तो आपको भी लगता है यार कि अब हमें भी कार ले लेनी चाहिए। किसी रिश्तेदार ने नया कुछ फर्नीचर ले लिया, तो आपको भी लगता है यार फर्नीचर लिया या फिर कोई प्लॉट ले लिया, तो हमको भी अपना कुछ ना कुछ तो अपग्रेड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर ना जो लोग अपनी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो आज हमने दोस्तों ये लिया, वो लिया, व्लॉगिंग्स करते हैं और कई सारे चीज़ों को आपको दिखाते हैं और आप उनसे इन्फ्लुएंस होते जाते हो, कि ये लोग इतनी अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जी रहे हैं? तो किसी के पास नया फ़ोन है, किसी के पास नई कार है, किसी के पास फॉरेन ट्रिप्स है, तो फिर किसी के पास नया घर है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस चीज़ के पीछे कितना उन्होंने लोन लिया है या फिर उन्होंने कितनी परेशानी झेली है, ठीक है? इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से कभी नहीं करना। ये जो कंपैरिज़न होता है ना, यही हमें कर्ज़ में डुबाता है और इसी की वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं। दिखावे के लिए खर्च किया गया पैसा ना आपकी खुशी नहीं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा देता है। सैलरी बढ़ने पर सेविंग क्यों नहीं होती है ना, ये जो आज का मेन टॉपिक है, उसका जवाब ही यही है दोस्तों, क्योंकि अब देखो पूरी बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी थी 20,000 और खर्च था 17,000 रुपए और बचते थे 3,000 रुपए। ठीक है? आप इसको आप नोट करके रख सकते हैं। आपकी सैलरी थी 20,000 रुपए, आपने खर्च किए 17,000 रुपए, बचे आए अपने 3,000 रुपए। 1,500 रुपए आपने इमरजेंसी के लगे, 1,500 रुपए आपने सेविंग की, ठीक है? अब आपकी सैलरी बढ़ के हो गई है 30,000 रुपए, एग्ज़ाम्पल 30,000 रुपए, लेकिन आपका खर्च बढ़कर हो गया 27,000 रुपए। तो सेविंग फिर से वही 3,000 रुपए हो रही है। सैलरी 10,000 बढ़ गई लेकिन सेविंग एक भी रुपया नहीं बढ़ा। यही कहानी है जो बहुत सारे परिवार की है। इसलिए सिर्फ सैलरी बढ़ना काफ़ी नहीं, सेविंग की आदत बढ़ानी ज़रूरी है। अब आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बहुत आसान काम कीजिए, अगली सैलरी आने पर अपनी पूरी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। पहला हिस्सा होना चाहिए, आपका पहला सेक्शन होना चाहिए घर की ज़रूरत, ठीक है? जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे राशन, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई का, किराया का और कुछ ज़रूरी आपके बिल्स होते हैं, उसको आप डिसाइड कर लीजिए। सेकंड कॉलम आपका होना चाहिए दोस्तों अपने पर्सनल खर्च, जैसे आपने कोई शॉपिंग कर ली है, आपने कहीं बाहर खाना खाया या फिर आपने कुछ अपने माइंड फ्रेश करने के लिए घूमा। इसका बजट थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है? और तीसरा होनी चाहिए सेविंग। सेविंग को सबसे आखिरी में मत रखिए, उसे शुरुआत में जगह दीजिए। चाहे वो शुरुआत में रकम छोटी हो 2,000, 3,000, 5,000 हो, लेकिन आदत बनाएँगे तो ये चीज़ें पॉसिबल होनी चालू हो जाएगी क्योंकि सेविंग की शुरुआत ना बड़ी रकम से नहीं होती है
दोस्तों, बस एक छोटी-मोटी आदत आप इसमें डाल सकते हैं। एक छोटी-सी आदत आप अगर सेविंग की डालेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, सैलरी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करना बंद कर दें। मेरे वीडियो का, इस पूरे वीडियो का वो मतलब नहीं था, ठीक है? पैसा इसलिए नहीं कमाया जाता कि उसे सिर्फ़ बचाते रहो, ठीक? ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक? लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले ज़रूरत, फिर सेविंग, उसके बाद शौक। ये चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से फ़ॉलो करना है। पहले ज़रूरत, फिर सेविंग, फिर आपके शौक। अगर हर बार शौक पहले आ जाए ना, तो सेविंग हमेशा पीछे रह जाएगी और आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ में डूब जाएँगे। तो अगली बार जब आपकी सैलरी बढ़े, तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि अब मैं क्या खरीद सकता हूँ या क्या खरीद सकती हूँ। आपको एक बात सोचकर देखना होगा कि अब मैं अपने परिवार के लिए कितना बचा सकता हूँ। क्योंकि सैलरी बढ़ने से ज़िंदगी अपने आप बेहतर नहीं होती दोस्तों। पैसे को सही जगह इस्तेमाल करने से ज़िंदगी बेहतर होती है। और याद रखिए, कम कमाने वाला इंसान भी धीरे-धीरे मजबूत बन सकता है, अगर वो अपनी कमाई में से कुछ बचाना सीख जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा कमाने वाला इंसान भी हमेशा परेशान रह सकता है, अगर उसकी कमाई से ज़्यादा उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँ। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके परिवार की है और आप इस पूरे वीडियो से कुछ रिलेट कर पाएँ अपनी ज़िंदगी के साथ, तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करना या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जिसे हर महीने अपने सैलरी के आने के बाद यही लगता है कि आखिरकार पैसे जाते कहाँ हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद आपकी सेविंग बढ़ी या फिर आपके खर्च बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियोज़ पे, तब तक के लिए खर्च भी कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर।